जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कमलेश अंकल का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। मैं हर सत्संग में इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को जब आप ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, पूरा सुनेंगे तो गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ये तो गुरु जी की मेहर है मुझ पे कि मैं गुरु जी की कुछ बढ़ियाई अपने मुख से कर पा रहा हूँ। नहीं तो हमारी औकात नहीं है कि हम गुरु जी के बारे में कोई शब्द भी निकाल पाएँ। जैसे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं संगत जी, बहुत सारे सत्संग से मेरे मन में चलते हुए काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। मेरा मार्गदर्शन भी होता है संगत जी। मैं आपको बताऊं, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बिल्कुल नास्तिक था, पूजा पाठ नहीं करता था, भगवान में भरोसा नहीं था। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊं, मेरा लाइफस्टाइल कुछ अलग था, खाना पीना रहना सोना बस। क्योंकि संगत जी, फादर मेरे रेलवे में थे और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए संगत जी बॉम्बे भेजा। और बॉम्बे में संगत जी जिस हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहता था। तो अपना क्या था संगत जी कि वही अपनी पढ़ाई करनी, खाना पीना, फ्रेंड के साथ टाइम व्यतीत करना। तो कोई भगवान में आस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई पूजा पाठ, मंदिर तक जाना नहीं था। और संगत जी, मेरा करीबन 6 महीने या 7 महीने में एक बार घर जाना होता था, क्योंकि वो कहते हैं ना, जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल की आदत लग जाती है। तो मुझे उस माहौल की ही आदत लग गई थी। वैसे मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत धार्मिक है, पूजा स्थल, पूजा प्रार्थना बहुत ज़्यादा करता है। और जब तक मैं पेरेंट्स के साथ रहा, जब तक मैं दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहा, तो संगत जी मैं भी धार्मिक ही था, मैं आपको बताऊं। बट जैसे जैसे मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो वैसे वैसे मेरी आस्था भगवान में कम होती चली गई, मेरा ध्यान भटक गया, या ये कह सकते हैं कि मैं अपने मार्ग से ही भटक गया। संगत जी, जिस बॉय हॉस्टल में मैं रहता था वहाँ मेरे साथ मेरे रूममेट के 4 जने और थे। तो हमारा 5 का ग्रुप था संगत जी। शुरुआत में संगत जी, मैंने मम्मी ने मुझे, जब मैं हॉस्टल गया था तो वहाँ पे मुझे कुछ भगवान की तस्वीरें दी थी और कहा था कि अपने रूम में लगा लेना और सुबह शाम हनुमान चालीसा करना, पाठ करना। बट संगत जी, कुछ दिन तो मैं आपको बताऊं मैंने किया, बट जैसे जैसे जो 4 मेरे पार्टनर थे उनके साथ रहते रहते दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि संगत जी वो सब छूटता रहा। रातों को बातें करना, पार्टियां करना, और संगत जी इवन तक जब पढ़ाई का भी वही समय रहता था मेरा जब मेरे एग्ज़ाम आ जाते थे। तो वो कहते हैं ना जी कि जैसे जैसी संगत में रहोगे वैसी ही रंगत निकल के आएगी।
तो संगत जी, जो मम्मी ने कुछ भगवान की तस्वीरें, मूर्तियाँ दी थी, उस पे धीरे-धीरे धूल पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि मेरी हैबिट वही पड़ गई, दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना। और संगत जी, मैं आपको बताऊँ, जैसे आज गुरुजी बुलवा रहे हैं तो कहते हैं कि सत्संग आप शुरू से सारा कुछ बताओ कि आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें हुई थी और क्या-क्या गुरुजी के आने पे चीज़ें बदली, क्या-क्या गुरुजी ने मैजिकल किया, क्या-क्या गुरुजी ने अपने मेहर, कृपा, दृष्टि हम पर बरसाई और हम कैसे सही रास्ते पे आए। तो मैं सत्संग में आपको सभी शेयर करूँगा। संगत जी, धीरे-धीरे शुरुआत में तो दोस्तियाँ ज़्यादा गहरी हुई, भगवान ही छूटे, भक्ति के मार्ग से हटा और धीरे-धीरे संगत जी मुझे पीने की लत भी लग गई। मैं आपको बताऊँ कि संगत जी, मैं ड्रिंक भी करने लग गया और संगत जी, मैं पूरी तरीके से एकदम से उस संगत में ढल गया जिस संगत में मेरे जो पार्टनर्स थे, मेरे रूममेट थे। संगत जी, फैमिली में इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता था और मैं आपको बताऊँ कि हमारे हॉस्टल में करीबन 10 दिन की हमें छुट्टी मिलती थी और जिससे हम अपने फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड कर सकें। मेरे फैमिली वाले मुझे फ़ोन करते थे, बट मैं क्या देखता था संगत जी कि मेरे जो रूममेट के फ्रेंड्स हैं, वो अपनी फैमिली को फ़ोन पे झूठ बोल देते थे कि अभी हमारी पढ़ाई चल रही है और हम आ नहीं सकते। तो मैं भी संगत जी फिर उनसे, वो कहता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी बीच में, कि जैसी संगत रखोगे वैसी ही संगत निकल के आएगी। तो मेरी संगत ऐसी निकल के आ रही थी जैसे वो लोग थे। मैं भी अपने पापा को, मम्मी को फ़ोन पे कहने लगा कि अभी पढ़ाई का प्रेशर बहुत है, कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम है, मुझे तैयारी करनी है और 10 दिन का ही ऑफ है, इतना टाइम तो मुझे आने-जाने में ही लग जाएगा। तो अ, मैं फिर छुट्टियाँ पड़ेगी लंबी तब आऊँगा। तो इस तरीके से संगत जी मैं इन चीज़ों को भी करने लग गया। तो फैमिली को विश्वास था, भरोसा था और हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पे विश्वास, भरोसा होता है। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे संस्कार इतने मजबूत हैं कि हमारा बच्चा कहीं नहीं भटकेगा। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब संगत बुरी पड़ जाती है तो वो संस्कार बहुत पीछे रह जाते हैं और वो जो संगत हमने करी है वो आगे निकल जाती है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ। लंबा टाइम संगत जी हो गया, मैं अपने घर जाना छोड़ चुका था और संगत जी, जब भी मम्मी फ़ोन करके मुझे कहती थी तो मुझे कभी-कभी बहुत गुस्सा आ जाता था कि मुझे इतना प्रेशराइज़ क्यों किया जा रहा है घर आने के लिए, क्योंकि वो माहौल, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मैं उनसे निकलना नहीं चाह रहा था। संगत जी, धीरे-धीरे जो संगत थी वो और बढ़ती चली गई और मैं भी उनमें इस तर कदर डूब गया, खो गया, मानो कि यही मेरी दुनिया है और यही रास्ता है। अब संगत जी, मेरा फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आया, तो उसके बाद मेरे एग्ज़ाम हुए। एग्ज़ाम के टाइम में संगत जी हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैं आपको बताऊँ, कोई भी पढ़ाई। और संगत जी, एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट का टाइम आया कुछ टाइम बाद और संगत जी मन में घबराहट थी कि रिज़ल्ट सही नहीं आएगा और फैमिली को कुछ पता चल गया तो क्या होगा, क्या नहीं। इस चीज़ की टेंशन थी और संगत जी, जो मेरे बाकी रूममेट थे, उन्हें इस चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं थी। बट हाँ, कहीं न कहीं मुझे टेंशन अब सताने लग गई थी। लेकिन उनको टेंशन नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ और था और वो मेरे रूममेट कुछ और थे। बट मैं इतनी हाई प्रोफ़ाइल फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता था, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता था, तो मेरे लिए थोड़ी-सी टेंशन की बात हो गई थी। तो संगत जी, रिज़ल्ट का टाइम आया और जिस दिन रिज़ल्ट का टाइम आना था, मैं संगत जी वापस से भगवान की पूजा करने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरा रिजल्ट सही आए। वो देखिए संगत जी, यहाँ भी एक बात मैं आपको बताऊँगा और इस बात से मैंने भी एक बात सीखी कि जब हमारे पास परेशानियाँ आती हैं, तब हम ईश्वर को याद करते हैं।
वैसे हम पूरी ज़िंदगी अपने लिए ही भाग-दौड़ करते रहते हैं, अपनी मौज-मस्ती में, आनंद में, पार्टियों में और एन्जॉय करते रहते हैं, लेकिन जब परेशानी का समय आता है, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं और वही शायद संगत जी उस टाइम मेरे साथ हुआ। मैंने फटाफट से सारे भगवान की तस्वीरें साफ करके धूप बत्ती जोत जला के और रिज़ल्ट का वेट किया। रिज़ल्ट मेरा निकलना था संगत जी 130 के आसपास, क्योंकि उससे पहले और ब्रांचेस का निकल रहा था, तो 130 के आसपास मेरा रिज़ल्ट निकलना था। संगत जी मेरा रिज़ल्ट आया और संगत जी रिज़ल्ट में मैं फेल हो गया। फैमिली को पता चला, मैं घबराहट के मारे मेरी सांसें ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और उस टाइम संगत जी जो मेरे रूममेट्स थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनके फ़ेल होने पे, क्योंकि वो तो पार्टी ऐसे ही कर रहे थे। बट कहीं न कहीं मैं थोड़ा-सा टेंशन में था। संगत जी फैमिली को जब पता चला कि मैं क्लियर नहीं कर पाया एग्ज़ाम, मैं फ़ेल हो गया, तो फ़ोन पे मेरे फैमिली ने मुझे गुस्सा करना शुरू किया। और उन्होंने इतना गुस्सा मुझे करना शुरू किया, क्योंकि इतना अफ़ोर्ड वो नहीं कर सकते थे कि दोबारा से मुझे वापस से पढ़ाई कराते और वापस से वो मेरे हॉस्टल का खर्चा उठा पाते, क्योंकि पापा रेलवे में थे, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा लोन भी ले रखा था और उस लोन को भी वो आहिस्ता-आहिस्ता चुका रहे थे। संगत जी जब फादर ने मदर ने मुझे वापस आने के लिए कहा, तो संगत जी मैं नहीं आना चाहता था, मैंने क्लियर तौर पे उन्हें मना किया। बट पापा का कहना था कि वो खर्चे के लिए ₹1 नहीं देंगे, अगर मैं नहीं आना चाहता तो अपना खुद कमाऊँ खुद करूँ। पापा का मम्मी का इस तरीके का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मुझे वापस से संगत जी दिल्ली आना पड़ा। और जब मैं दिल्ली आया संगत जी, तो मैं बहुत उदास, बहुत सैड रहता था, क्योंकि मैंने बताया कि जैसी संगत मुझे उधर मिली हुई थी, उसकी मुझे हैबिट और आदत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी। मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं बहुत परेशान रहता था। संगत जी, ये चीज़ देख के मेरी फैमिली में मेरे मम्मी-पापा भी बहुत टेंशन में रहते थे, कि आखिर इसे हो क्या रहा है जो इतना ये परेशान है। संगत जी वो मुझसे अक्सर पूछते थे, पर मैं उन्हें कुछ नहीं बताता था। बट संगत जी मैं झूठ बोल के बाहर निकलता था और संगत जी मैं सिगरेट वगैरह पीता था, ड्रिंक वगैरह करता था। और संगत जी इसी रीज़न से क्या हुआ कि मुझे मेरे लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। संगत जी फैमिली को ये कुछ नहीं पता था। संगत जी मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो गया। और संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब मेरी आँखें खुली तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर रखा था। उस टाइम पे संगत जी मेरी मदर ने मुझे बहुत मेरी आँखें खुलने पे सुनाया। काफ़ी मुझे गलत चीज़ें माँ ने बोली, और उन्होंने बोला कि तुमने विश्वासघात किया, भरोसा हम अपने मम्मी-पापा का तोड़ा है। क्योंकि संगत जी मेरी रिपोर्ट्स में आया था कि मैं ड्रग्स लेता था, मैं नशीले पदार्थ करता था, इस कारण मेरा लीवर खराब हुआ है। संगत जी बट मेरे पे तो वही नशा, वही लत सवार हुई पड़ी थी जिस संगत से मैं होकर आ रहा था। मेरे इधर मम्मी-पापा दोनों बहुत परेशान थे, डिप्रेशन में थे। तब संगत जी मेरी मौसी रहती हैं द्वारका 14 में। तो संगत जी मेरी मौसी को जब इस चीज़ के बारे में पता चला, तब उन्होंने मेरी मदर को गुरुजी के बारे में उस टाइम पे बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, और अगर ऐसी कोई बात है तो इसका माथा गुरुजी के दरबार टिका के आ और गुरुजी को सौंप दे अपना बेटा। संगत जी मेरे फादर जो थे वो इस अंधविश्वास में नहीं पड़ते थे, वो मेरी मम्मा को भी नहीं पढ़ने देते थे। संगत जी हॉस्पिटल में मैं करीबन 20 दिन रहा। 20 दिन के बाद संगत जी
मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। बट मेरे फादर इतने गुस्से में थे और वो मुझ पे इतना भयंकर गुस्से में थे कि संगत जी, मेरी मदर ने मुझे मेरी मौसी के यहाँ द्वारका कुछ दिन रहने के लिए भेज दिया। संगत जी, मैं अपनी मौसी के घर गया। मेरी मौसी ने संगत जी मुझे बहुत प्यार से समझाया, बट मैं वही आदत से परेशान था। मुझे शराब और संगत जी बीड़ी सिगरेट की लत लगी हुई थी। संगत जी, उसके बाद मौसी के घर में कुछ दिन रहा। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप थे और मौसी ने मुझे बहुत समझा समझू के मुझे गुरुजी के दरबार, गुरुजी के दर्शन के लिए वो मुझे लेके जाने लगी। संगत जी, इधर मेरा लीवर बिल्कुल धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था कि लीवर सिर्फ और सिर्फ 15% बाकी ठीक है, बाकी खराब हो चुका है, लीवर चेंज कराना पड़ेगा। पेरेंट्स टेंशन में थे, क्योंकि मेरी भी उम्र संगत जी कोई ज़्यादा नहीं थी, आगे मेरे पूरे भविष्य का सवाल था ये। संगत जी, मौसी ने मुझ पे कड़ी निगरानी रखी जिससे मैं ना नशीले पदार्थ लूं। उसके बाद संगत जी, मौसी मुझे एक बार गुरुजी के मंदिर लेके गई, वहाँ माथा इन्होंने टिकवाया, वहाँ पे लंगर प्रसाद कराया, मुझे शांति मिली, सुकून मिला। बट मेरा माइंड वॉश अभी तक नहीं हुआ था। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से मेरी मौसी अरदास करने लगी और संगत जी, मेरी मौसी ने मुझे सत्संग सुनवाने शुरू किए, मंत्र जाप करवाना शुरू किया। वहाँ से वो एक लोटा भी ब्लेस करवा के लाए जिसका जल वो मुझे पिलाते थे और संगत जी, उसके बाद आधे से वो मुझे नहलाते थे। करीबन संगत जी 7-8 दिन मेरी मौसी ने यही सब किया। उसके बाद संगत जी 7-8 दिन के बाद वो मुझे दूसरी बार गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। जब मैं बड़े मंदिर गुरुजी के दूसरी बार गया संगत जी, तो मैंने वहाँ देख मुझे संगत जी लंगर प्रसाद दिया गया। और संगत जी, जब लंगर प्रसाद मुझे मिला तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये सबसे बड़ा मेरी लाइफ का मैजिकल था कि जब सेवादार अंकल ने मुझे लंगर प्रसाद की थाली प्लेट मेरे सामने रखी, तो संगत जी एक जगह पर सिगरेट का ढेर लगा हुआ था, एक में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे नॉन वेज पड़ा हुआ था, और एक में संगत जी वही ड्रग्स की जो वाइट वाइट पुड़िया थी वो सब पड़ा हुआ था, और जल प्रसाद की जगह संगत जी शराब नजर आ रही थी। संगत जी, जब मैंने लंगर प्रसाद देखा तो मैं अपनी मौसी से एकदम से कहता हूँ, मौसी ये सब क्या है? तो मौसी मुझे कहती है कि बेटा लंगर प्रसाद है, खाओ। तो मैं मौसी को कहता हूँ, मौसी ये लंगर प्रसाद कैसा लंगर प्रसाद है, इसमें तो लंगर है ही नहीं। तो मेरी मौसी कहती है, लंगर नहीं है बेटा, चपाती प्रसाद रखा है, कड़ी पकोड़ा रखा है और आलू गोभी रखी है, चटनी प्रसाद है, रसगुल्ला प्रसाद है, और तुम कह रहे लंगर नहीं है। सभी तो यही लंगर कर रहे हैं, तुम भी खाओ। संगत जी, मैं मौसी को कहता हूँ, मौसी इसमें लंगर नहीं है। तो मेरी मौसी मुझे कहती है कि क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, दिमाग खराब ही हो गया है, अभी पी ली क्या तूने? मेरी मौसी संगत जी मुझे इस तरीके से डांटती है। तब मैं मौसी से कहता हूँ कि मौसी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं मम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ कि इसमें लंगर नहीं है। तब मेरी मौसी कहती है, लंगर नहीं है तो क्या है? देख, ये लंगर ही तो है। संगत जी, मैं अपनी मौसी को कहता हूँ कि मौसी इसमें लंगर नहीं दिख रहा, मुझे इसमें मुझे कुछ और दिख रहा है। तो मेरी मौसी कहती, क्या दिख रहा है? तो मैं मौसी को बताता हूँ, मौसी इसमें मुझे ये सारी चीजें नजर आ रही, इसमें लंगर नजर नहीं आ रहा है। तब मेरी मौसी कहती है, ये सब चीजें तुझे दिख रही है? तो मौसी मुझे एकदम से कहती है कि शर्म कर, गुरुजी ने ये लंगर के रूप में तुझे ये सारी चीजें दिखाई है, मुझे तो ये लंगर ही दिख रहा है, लेकिन अगर तुझे ये सब चीजें दिखा रहे हैं गुरुजी, तो वो तुझे तेरी गलती बता रहे हैं कि तू किस गलत दिशा में चला गया था। अगर तुझे अपने कर्म सुधारने हैं, अपना मार्ग ठीक करना है, तो तुझे प्रभु की शरण चरण में लगना होगा, और नहीं तो तुझे आगे चल के भोजन की जगह यही परोसा जाएगा।
संगत जी मौसी कहती है और संगत जी मेरी आँखों से आँसू की धारा बहनी शुरू हो जाती है। मैं बहुत रोता हूँ उस समय संगत जी, बहुत। मुझे इतना रियलाइज़ होता है उस लंगर को देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना गलत काम कर रहा था, मैं कितना विश्वासघात कर रहा था अपने पेरेंट्स के साथ। तब संगत जी मौसी मुझे कहती है कि तू गुरुजी से अरदास कर और गुरुजी को कह कि इस लंगर को डिवाइन लंगर प्रसाद में बदल दो। गुरुजी मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूँगा, मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। उस समय संगत जी मैं मेरी मौसी बड़े मंदिर के अंदर थे। संगत जी मैंने सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से गुरुजी से वहीं बड़े मंदिर के अंदर क्षमा मांगी, क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, सच्चे हृदय से आप गुरुजी को याद करो तो वो आपको अपने दिव्य दर्शन जरूर देते हैं। मैंने सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से वहाँ पे प्रार्थना करी कि गुरुजी मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत साथ संगत को अपनाया, मैं नीच हूँ, अगम हूँ, अघोरी हूँ, पापी हूँ, मेरे से भूल हो गई, अपराध हो गया गुरुजी, मुझे आप ये लंगर ही बख्शो, मैं आगे से इन गंदे पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। थोड़ी देर में संगत जी जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि उसमें मुझे लंगर नज़र आता है। उसमें चपाती प्रसाद, कढ़ी पकोड़ा, सब्जी, चटनी प्रसाद, ये सब कुछ नज़र आता है। जल, जहाँ शराब मुझे दिख रही थी वो जल में बदल जाती है। तो ये संगत जी मेरी लाइव देखी हुई चीज़ें हैं। ये सबसे बड़ा मेरिकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किया है। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। ये मेरी ज़िंदगी का वो पार्ट है जो मुझे बदलने के लिए गुरुजी ने किया। उसके बाद संगत जी जब से मेरा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग हुआ, मैं कभी अपने रास्ते से, कभी मार्ग से नहीं भटका। संगत जी मेरा इलाज थोड़ा लंबा चला क्योंकि मेरा लीवर डैमेज था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा लीवर भी बिल्कुल ठीक हुआ, उनके लंगर प्रसाद से, जल प्रसाद से। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बहुत अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है। हम टेलीपैथी के ज़रिए बात भी करते हैं, गुरुजी भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूँ। जब भी मेरी इच्छा होती है गुरुजी से बात करने की तो गुरुजी मुझे अपने दिव्य दर्शन भी प्राप्त करवाते हैं। और मेरी जो साथ संगत गुरुजी ने बनवाई वो बहुत अच्छी बनवाई। गुरु परिवार ही मेरी साथ संगत बनवाया, मेरी पढ़ाई क्लियर करवाई। मैं जिस एग्ज़ाम में रह गया था वो दिल्ली से ही कंप्लीट करवाई संगत जी गुरुजी ने। और संगत जी मेरे माँ बाप का विश्वास जीतने में भी उन्होंने मेरी सहायता करी। तो संगत जी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने मेरी लाइफ में, सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि गुरुजी ने वही मान सम्मान मेरी लाइफ में मुझे वापस दिया, वही प्रेम मुझे वापस दिया और साथ में अपना भी अपार प्रेम उन्होंने मुझे बख्शा। तो इस सबसे बड़े मेरिकल मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज ने करे हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं शेयर ज़रूर करूँगा। अभी बस मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करता हूँ कि एक नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, साथ संगत करने के लिए, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि लाइफ में गुरुजी ने सारी चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई। लंगर में उन्होंने वो गंदे पदार्थ मुझे दिखाए जिनसे मैं गलत रास्ते पे जा रहा था और मुझे सही रास्ते पे भी मेरे गुरुजी ही लेके आए। कोटि दान शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा।